Hello student, once again you are most welcome in my YouTube online classes। आज की क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं आवर सराउंडिंग्स क्लास 3 का हमारा परिवेश, जिसमें आपको हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है आवर फूड दैट इज हमारा भोजन, जिसकी आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी एक क्लास। आज का जो टॉपिक है उसका रॉ एंड कुक्ड फूड आइटम्स, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ। फूड आइटम का मतलब होता है भोज्य पदार्थ, खाने पीने की चीजें। रॉ RAW रॉ मीन्स होते कच्चे और कुक्ड मीन्स पके हुए। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे भोज्य पदार्थों के बारे में जिन्हें हम या तो पका के खाएं या उनको हम कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा खाने का मतलब है जैसे हम मूली खाते हैं, कच्ची भी खा लें, मूली की सब्जी बना लें। गाजर कच्ची भी खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं। टमाटर है, हम कच्चा भी खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं। भिंडी है, हम लोग कच्ची भी खा लेते हैं, उसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अगर पका के खाना चाहें तो पका के खा सकते हैं, और कच्चा खाना चाहें तो कच्चा भी खा सकते हैं। तो वही है आपके रॉ एंड कुक्ड फूड आइटम्स, कच्चे और पके हुए खाने पीने की चीजें। आगे है इसमें विच फूड आइटम्स डू बी ईट। विच फूड आइटम्स मीन्स कौन कौन से खाने की चीजें या कौन कौन से भोज्य पदार्थ डू बी ईट हम खाते हैं। कौन कौन सी चीजें हम खाते हैं? रॉ कच्चे खाते हैं, या कुक्ड पके हुए खाते हैं, या बोथ माने दोनों, रॉ एंड कुक्ड कच्चे और पके दोनों। हम कौन कौन से खाते हैं? तो आपका जवाब ये होगा कि हम कच्चे भी खाते हैं और पके भी खाते हैं। ना तो हमेशा कच्चे ही खाते हैं और ना हमेशा पकी हुई चीजों को ही, पकी पकाई यानी हमने सब्जी बना ली है वैसी चीजों को खाते हैं। हम दोनों प्रकार की चीजों को खाते हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या है। We eat some food items raw and some cooked। हम कुछ चीजों को तो खाते हैं कच्चा और कुछ को खाते हैं पका के। We eat some food items, कुछ भोज्य पदार्थ raw कच्चे खा लेते हैं, and some cooked और कुछ पका के। कुकिंग मेक्स, अब पका के खाने से क्या हो जाता है, अगर हम किसी चीज को पका के खा रहे हैं और अगर पकाए नहीं कच्चा भी खा लें तो क्या हो सकता है और पकाने के बाद क्या होगा। तो वो कह रहे हैं कुकिंग मिक्स, यानी पकाने से फूड सॉफ्ट, भोजन एक तो मुलायम हो जाता है। जैसे आप आलू कच्चे नहीं खा सकते और कच्चे खाना चाहें तो हार्ड होंगे और टेस्टी नहीं लगेंगे, आपके पेट को खराब भी कर देंगे। तो पकाने से क्या होता है, फूड सॉफ्ट, भोजन मुलायम हो जाता है, टेस्टी स्वादिष्ट हो जाता है, एंड इजी टू डाइजेस्ट और पचाने में आसान होता है। इजी माने होता है आसान, डाइजेस्ट माने होता है पचाना, और हमारे पचाने में आसान रहता है। बट सम ग्रेन्स, लेकिन वो ये कह रहे हैं कुछ अनाज हैं, ग्रीन मीन्स होते हैं अनाज, पल्सेस मीन्स होती हैं दालें, और वेजिटेबल्स मीन्स होती हैं सब्जियां, एंड फ्रूट मीन्स होते हैं फल, कैन बी ईटन खाए जा सकते हैं, रॉ एंड कुक्ड। अब वो कह रहे कुछ भोज्य मतलब कुछ अनाज भी ऐसे हैं, कुछ दालें भी हैं, कुछ सब्जियां भी हैं और कुछ फल भी हैं जिन्हें हम कच्चा और पका किसी भी तरीके से खा सकते हैं। आगे इसमें है ईट बोथ बी, ईट खाइएगा, बट बी केयरफुल, चीजों को आप खाएं तो लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेंगी, कुछ चीजों के प्रति आपको चौकन्ना भी रहना पड़ेगा। कैसे? फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड, खाने पीने की चीजें हमेशा ढकी हुई होनी चाहिए। फूड शुड ऑलवेज, शुड माने चाहिए, ऑलवेज मीन्स सदैव, बी केप्ट, केप्ट माने रखी हो, कवर्ड मीन्स ढकी हुई। भोज्य पदार्थ हमेशा ढके हुए होने चाहिए। इस चीज से आपको चौकन्ना रहना कि कोई चीज खुली ना पड़ी हो, उसमें मक्खियां बैठ चुकी हो, धूल मिट्टी पड़ चुकी हो और हम उसको खा ले जाके। डस्ट मीन्स होती है धूल मिट्टी, एंड हाउस फ्लाई होती है घरेलू मक्खियां, जो हमारे घर में मक्खियां पाई जाती हैं वो हाउस फ्लाइज कहलाते हैं। हाउस फ्लाइज मेक अनकवर्ड, जो खुला हुआ भोजन है, कवर ढका हुआ, अनकवर्ड खुला हुआ, फूड अनहाइजेनिक लिखा हुआ। अनहाइजेनिक मीन्स होता है, हाइजेनिक मीन्स होता है स्वच्छ साफ, और उसके आगे अगर हम अन लगा दें UN तो हो जाएगा वह गंदा, प्रदूषित या दूषित। तो जो खुला हुआ भोज्य पदार्थ होता है या खाने पीने कोई चीज खुली पड़ी है उस पर धूल मिट्टी आ जाएगी,
घरेलू मक्खियां बैठेंगी और उसको कर देंगी दूषित, यानी खाने लायक नहीं रहेगा। आगे है डस्ट गेट डिपोजिटेड। डिपोजिट मीन्स होता है जमा करना, जैसे बैंक में पैसे जमा करना, अपने कहीं पर पैसे गुल्लक में जमा करना, ये डिपोजिट कहलाता है। तो डस्ट मीन्स धूल मिट्टी जमा होती है ऑन फ्रूट, फलों पर, एंड वेजिटेबल्स पर। कब? जब ये खुले रखे हों। देयर आर आल्सो टिनी। टिनी मीन्स होते बहुत छोटे छोटे, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, देम तो उनके ऊपर बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी आकर के जमा हो जाते हैं। सो दे इसलिए, शुड वी वाश्ड विद क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग और कुकिंग। तो हमको क्या करना है, ऐसे फलों को या ऐसी सब्जियों को यूज करने से पहले, प्रयोग करने से पहले, शुड बी वाश्ड। वाश्ड माने होता है धोना, अच्छे से उनको धो लें। विद क्लीन वाटर, वो भी साफ पानी से। क्लीन माने साफ, वाटर मीन्स पानी, साफ पानी से आप खाने से या सब्जी बनाने से पहले उन्हें धो लें। बिफोर ईटिंग और कुकिंग, खाने से या उसे पकाने से पहले अच्छे से धोएं। आगे है वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड आइटम एंड चॉप्ड फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। अब हम लोग बाजार में जाते हैं तो वो ये कह रहे जब भी आप बाजार जाएं तो वहां पर जो अनकवर्ड खुली हुई चीजें खाने पीने की हैं उन्हें आप ना खाएं। वी शुड नॉट ईट, हमें नहीं खानी चाहिए। अनकवर्ड फूड आइटम मीन्स खुले हुए भोज्य पदार्थों को। एंड चॉप्ड, अब ये चॉप्ड क्या होता है? कुछ फल ऐसे होते हैं मार्केट में, वो कटे हो सकते हैं या कहीं से थोड़ा दाग उसमें सड़े का हो सकता है, तो कटे फटे जो फल होते हैं वो चॉप्ड कहे जाते हैं। चॉप्ड फ्रूट फ्रॉम मार्केट, बाजार से आप खुली हुई चीजों को और कटे फटे फलों को ना खाएं। बी शुड च्यू, देखो च्यू मीन्स होता है चबाना, हम मुंह से खाना चबा चबा के खाते हैं। फूड प्रॉपरली मीन्स होता है सही तरीके से, तो हमें अपने भोजन को सही तरीके से चबा चबा के खाना चाहिए। कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में भोजन कम चबाते हैं और उसको ऐसा ही लीलते चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तो हम भोजन को अच्छे से बैठ के करें और सही तरीके से चबा चबा के खाएं। बी शुड वॉश अवर हैंड, हमें अपने हाथ धोने चाहिए। बी शुड वॉश अवर हैंड्स विद सोप, हमें अपने साबुन से हाथ धोने चाहिए। एंड क्लीन वाटर, और साफ पानी से। बिफोर टेकिंग फूड, भोजन करने से पहले हमें अपने हाथ साबुन और साफ पानी से अच्छे से धोने चाहिए। उसके बाद ही हमको भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमारे पेट में जाके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस क्लास में हमने सीखा है कि भोजन कैसे किया जाए, हाथ धोएं या ना धोएं, धोएं तो क्या होगा, ना धोएं तो क्या होगा, वो हम सब चीज जानते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम पका के खाते हैं और कुछ कच्ची भी खा लेते हैं और उन्हें पका के भी खाया जा सकता है। इस क्लास में इतना ही। अगला क्लास आपका होगा टंग द टेस्ट। टंग टेल्स द टेस्ट, जीभ हमें किसी चीज का स्वाद बताती है। ये पढ़ेंगे आप अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।